देश में 20% एथेनॉल मिश्रित E20 पेट्रोल को लेकर बहस अब केवल तकनीकी या पर्यावरणीय मुद्दा नहीं रह गई, बल्कि ये आम उपभोक्ताओं के भरोसे, सरकारी नीति की स्वीकार्यता और राजनीतिक विमर्श का भी हिस्सा बन चुकी है। केंद्र सरकार इसे ऊर्जा सुरक्षा, विदेशी मुद्रा की बचत, प्रदूषण नियंत्रण और गन्ना किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बता रही है। दूसरी ओर बड़ी संख्या में वाहन मालिकों के मन में अभी भी ये आशंका बनी हुई है कि E20 पेट्रोल उनकी गाड़ियों की माइलेज, इंजन की कार्यक्षमता और रखरखाव की लागत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ऐसे माहौल में सामने आया सी वोटर का सर्वे इस पूरे मुद्दे को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर देता है। आज तक हिंदी वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार सी वोटर द्वारा 8 और 9 जुलाई के बीच किए गए सर्वे में देश भर के 1641 लोगों की राय ली गई। सर्वे के परिणाम बताते हैं कि E20 पेट्रोल को लेकर जनता का विश्वास अभी पूरी तरह स्थापित नहीं हो पाया है। सबसे उल्लेखनीय तथ्य ये रहा कि सत्ता पक्ष एनडीए के समर्थकों में भी E20 पेट्रोल को लेकर व्यापक उत्साह दिखाई नहीं दिया। सर्वे के मुताबिक 52.5% एनडीए समर्थक ने कहा कि वे अपनी गाड़ियों में E20 पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, जबकि केवल 18.1% लोगों ने इसका समर्थन किया। लगभग 29.5% लोग अभी भी इस विषय पर स्पष्ट राय नहीं बना सके। विपक्षी दलों के समर्थकों में E20 के प्रति असहमति और अधिक दिखाई दी। 57.9% विपक्षी समर्थकों ने कहा कि वे अपनी गाड़ियों में E20 पेट्रोल नहीं डलवाना चाहते। अन्य राजनीतिक दलों के समर्थकों में भी 55% लोगों ने इसका विरोध किया है। कुल मिलाकर देश में 55.1% उत्तरदाताओं ने E20 पेट्रोल का उपयोग ना करने की इच्छा जताई है, जबकि केवल 17.1% लोगों ने इसका समर्थन किया है। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि सरकार की नीति के बावजूद आम उपभोक्ताओं के मन में अभी भी पर्याप्त विश्वास विकसित नहीं हो सका। ये ऐसे सर्वे ऐसे समय सामने आया जब केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सार्वजनिक रूप से ये कह चुके हैं कि यदि कोई व्यक्ति ये साबित कर दे कि E20 पेट्रोल से उसकी गाड़ी को नुकसान हुआ है तो वो सामने आए। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों ने दावा किया कि उनके पास ऐसे 6 वाहन मालिक हैं जिनकी गाड़ियों पर E20 का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हालांकि सरकार लगातार ये दोहराती रही है कि वैज्ञानिक परीक्षणों और विशेषज्ञों की राय के आधार पर E20 पूरी तरह सुरक्षित है, विशेष रूप से उन वाहनों के लिए जिन्हें E20 के अनुरूप विकसित किया गया है। सर्वे केवल E20 पेट्रोल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति पर भी लागू लोगों की राय ली गई है। परिणाम बताते हैं कि 52% लोगों ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की सरकारी नीति का समर्थन नहीं किया है, जबकि केवल 22% लोगों ने इसका समर्थन किया है। एनडीए समर्थकों के बीच 48.2% लोगों ने इस नीति से असहमति जताई है, जबकि 24.4% लोगों ने इसका समर्थन किया है। शेष लोग निर्णय की स्थिति में नहीं थे। यह संकेत देता है कि नीति के उद्देश्यों को लेकर सरकार का संदेश जनता तक पूरी तरह प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पाया है। वाहन मालिकों की सबसे बड़ी चिंता माइलेज और इंजन की कार्यक्षमता को लेकर सामने आई है। सर्वे में 52.8% लोगों का मानना है कि E20 पेट्रोल से वाहनों की माइलेज कम हो जाता है। एनडीए समर्थकों में यह आंकड़ा 51.2% और विपक्षी समर्थकों में 55.4% रहा है। इंजन पर प्रभाव को लेकर भी लोगों की आशंकाएं स्पष्ट दिखी है। 54.2% लोगों का मानना था कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल अधिकांश वाहनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। केवल 10.9% लोगों ने कहा कि इससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, जबकि 14.3% लोगों का मानना है कि ये केवल कुछ विशेष प्रकार के वाहनों के लिए समस्या पैदा कर सकता है। पुराने वाहनों को लेकर के भी लोगों की चिंता सामने आई है। सर्वे के अनुसार 56.3% लोगों का मानना है कि यदि E20 पेट्रोल को अनिवार्य किया जाता है तो पुराने वाहनों के मालिकों के साथ ये अन्याय होगा, क्योंकि उनकी गाड़ियां इस प्रकार के ईंधन के अनुरूप डिजाइन नहीं की गई हैं। एनडीए समर्थकों में भी लगभग आधे लोगों को की चिंता उचित है माना गया है, जबकि विपक्षी समर्थकों में ये प्रतिशत और अधिक रहा है। हालांकि सर्वे में विरोध के साथ साथ एक ऐसा पक्ष भी सामने आया जो लगभग सभी वर्गों में व्यापक सहमति दिखाई दी है। लगभग 75.9% लोगों ने कहा है कि बाजार में सामान्य पेट्रोल और E20 दोनों उपलब्ध रहने चाहिए ताकि उपभोक्ता अपनी आवश्यकता और वाहन की तकनीकी क्षमता के अनुसार विकल्प चुन सके। इसी प्रकार 74.5% लोगों का मानना है कि यदि E20 पेट्रोल को बढ़ावा दिया जा रहा है तो उसकी कीमत सामान्य पेट्रोल से कम होनी चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि लोग किसी एक विकल्प को थोपे जाने के बजाय विकल्प आधारित व्यवस्था को अधिक स्वीकार मानते हैं। दिलचस्प बात यह रही है कि कीमत कम होने पर भी लोगों का भरोसा पूरी तरह नहीं बनता दिखाई दिया। केवल 40.8% लोगों ने कहा कि यदि E20 सस्ता होगा
तो वे उसका उपयोग करेंगे, जबकि लगभग उतने ही यानी 40.4% लोगों ने स्पष्ट कहा कि कीमत कम होने के बावजूद वे इसे अपनाने के पक्ष में नहीं है। इससे संकेत मिलता है कि उपभोक्ताओं की चिंता केवल कीमत तक सीमित नहीं है, बल्कि वाहन की सुरक्षा और दीर्घकालिक प्रदर्शन में उनके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि एथेनॉल मिश्रित ईंधन में भारत के कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगा। और सर्वे में 37.2% लोगों ने इस दावे से पूरी तरह से सहमति व्यक्त की है, जबकि 19.5% लोगों ने आंशिक सहमति जताई है। दूसरी ओर 17.1% लोगों ने इस दावे से पूरी तरह असहमति और 14.1% लोगों ने आंशिक असहमति दर्ज की है। जब लोगों से पूछा गया कि सरकार E20 को बढ़ावा क्यों दे रही है, तब 27.5% लोगों ने इसे कच्चे तेल के आयात में कमी से जोड़ा है। 21.3% ने इसे गन्ना किसानों को लाभ पहुंचाने का प्रयास बताया है, जबकि ये 11% लोगों ने इसे प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में उठाया गया एक बेहतर कदम बताया है।